हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच अंतर। तो हमारे लेंथेनॉइड होते हैं, लेंथेनॉइड इसको एल से भी डिनोट करते हैं ना, कि लेंथेनम 57 के बाद के ये तत्व होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के। ये तो हो गए हमारे लेंथेनॉइड। और जो एक्टिनॉइड हमारे होते हैं, ये एक्टिनियम एक्टिनियम है 89 के बाद के तत्व हैं, इसके बाद के तत्व हैं। तो ये है आपके थोरियम 90 से और आपके लॉरेंसियम 103। ठीक है ना। तो पहले इनकी बारे में पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड क्या है, एक्टिनॉइड क्या है, और ये आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। एफ ब्लॉक के एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, दोनों के दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये छठवें आवर्त और सातवें आवर्त के हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के अभी आपको पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इनमें जो अंतर होता है, सबसे पहला अंतर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका जनरली क्या होता है, n-2 f f 1 to 14। f में 1 से 14 रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और n-1 d 0 से 1। ठीक है, और NH2। ठीक है, ये यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन इनमें लेंथेनॉइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका 5f में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चल रहा है कि भाई ये n-2 है। ठीक है, तो n-2 है, 4f मतलब ये छठवें आवर्त के हैं, 6th पीरियड के हैं, पीरियड। ठीक है, छठवें आवर्त के, ये 7th पीरियड के हैं। ठीक है, जो इनका ग्रुप होता है, तो भाई वर्ग वर्ग चाहे इस दोनों तीसरे वर्ग के होते हैं, थर्ड ग्रुप के होते हैं, थर्ड ग्रुप से निकले हुए होते हैं ना। ये लेंथेनम के बाद के 14 तत्व होते हैं, ये एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व होते हैं, इसलिए इसको लेंथेनॉइड कहते हैं, इसको एक्टिनॉइड कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो इनका डिफरेंस है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में कक्षक में प्रवेश करता है, जो हमने अभी बताया। और यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। तो पहला डिफरेंस तो इनका ये हो गया। ठीक है, सेकेंड है इनका जो डिफरेंस जो है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन जो अवस्था है। तो ये जो लेंथेनॉइड है, ठीक है, लेंथेनॉइड, ये एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड में मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो क्या होती है, +3, जबकि +2 और +4 कम पाई जाती है। जैसे आपने कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है Ce+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, Ce+4 कई बार आता है ना। हमने बताया है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं इन चीज को। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जैसे डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों की होती है परिवर्ती, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पे +3 +4 +5 +6 दर्शाते हैं। देखो इसकी मेन जो ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ +3 है, मेन मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था। और यहाँ पे परिवर्ती है, +3 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, और +6 भी है। ठीक है, ये दूसरा अंतर इनमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर हो गया दोनों पे। ठीक है, तीसरा अंतर जो इनका है, चुंबकीय व्यवहार, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक जो बिहेवियर है इनका, चुंबकीय व्यवहार। तो ये लेंथेनॉइड में क्या होता है, लेंथेनॉइड में जो होता है, इनके आयन क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो अनुचुंबकीय होने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए।
ठीक है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं, क्योंकि जो एफ होता है वो हर टाइम फुल तो रहता नहीं है ना, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। अब देखिए जो एक्टिनोइड में कह रहे हैं, एक्टिनोइड में, तो एक्टिनोइड में भी कह रहे हैं इनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं पर मान अधिक होता है, इनकी जो वैल्यू होती है मान होता है वो अधिक होता है, दोनों के दोनों अनुचुंबकीय है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, मान क्या है, अनुचुंबकीय जो व्यवहार का जो है उसमें इसकी मान अधिक होता है, तो दोनों अनुचुंबकीय है। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है रेडियो धर्मिता, माने रेडियो एक्टिविटी, या रेडियो एक्टिव कौन है कौन नहीं है, एक्टिविटी जो है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता जो होता है कि जो हमारा लेंथेनॉइड में होता है, तो केवल प्रोमीथियम जो है, प्रोमीथियम ओनली 14 तत्वों में से केवल प्रोमीथियम जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी होता है। ठीक है। जबकि एक्टिनोइड में सभी एक्टिनोइड, माने आपके जो थोरियम 90 से हैं, थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम जो है 103, ये सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव, रेडियो रेडियो एक्टिव है सब के सब। तो ये रेडियो धर्मिता में भी इनका अंतर है, इनके बहुत सारे अंतर हैं इनके बीच। ठीक है ना। यहाँ पे लेंथेनॉइड आकुंचन पाया जाता है, वहाँ पे एक्टिनोइड आकुंचन पाया जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्टिनोइड कॉन्स्ट्रिक्शन, कई प्रकार के इनके पास जो है डिफरेंस है। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड के बीच कोई 4 अंतर बताइए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है ना। कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला अंतर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनमें अंतर होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ 4f में जा रहा है, वहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहा है। दूसरा आपने देखा कि जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था में, यहाँ पे मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, जबकि यहाँ +2 और +4 कम पाई जाती है। और यहाँ जो एक्टिनोइड में है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3, +4, +5, +6 दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब अगली बात है चुंबकीय व्यवहार में, इनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं लेंथेनॉइड के, और एक्टिनोइड के भी होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं पर मान अधिक होता है, ये अंतर। ठीक है। उसके बाद अगला अंतर जो रेडियो धर्मिता में है, तो जो लेंथेनॉइड में ओनली जो प्रोमीथियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो धर्मी, और एक्टिनोइड में सब के सब क्या होते हैं, रेडियो धर्मी होते हैं, रेडियो एक्टिव। तो आपने ये अंतर तैयार करने हैं इस वीडियो से, और आगे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ले आएंगे। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसी प्रकार का वीडियो बनाएंगे। और आप जब वीडियो को देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।